मेवात के भाकड़ौजी के सोहेल खान ने हैदराबाद में लहराया परचम। बिग बोर राइफल शूटिंग में जीता गोल्ड मेडल। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश भर के शूटरों को पछाड़कर हासिल की पहली रैंक। गांव पहुंचने पर फूलमालाओं से हुआ जोरदार स्वागत। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि मेहनत, जुनून और लक्ष्य पर अडिग निशाने ने मेवात के 17 वर्षीय सोहेल खान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला दी। गांव भाकड़ौची निवासी हासम खान के बेटे सोहेल खान ने हैदराबाद में आयोजित बिग बॉस राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। प्रतियोगिता में देश भर से शूटरों ने हिस्सा लिया था। सोहेल की प्रथम स्थान हासिल करने की खबर गांव पहुंचते ही इलाकों में खुशी की लहर दौड़ गई। गोल्ड मेडल जीतकर गांव लौटे सोहेल खान का सैकड़ों ग्रामीणों ने फूल मालाओं से स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान लोगों ने सोहेल की उपलब्धि को पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बतलाया। सोहेल खान ने बतलाया कि हैदराबाद में हुई प्रतियोगिता बिग बोर राइफल में आयोजित हुई थी। उनके अनुसार राइफल का वजन करीब 5 से 6 किलोग्राम था और उन्हें प्रतियोगिता में कुल 37 राउंड फायर किए। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता काफी चुनौतीपूर्ण थी और जरा सी चूक से मेडल हाथ से निकल सकता था। सोहेल ने कहा कि यह काफी महंगा खेल है, लेकिन उनका लक्ष्य अब इससे भी बड़ा है। वे भविष्य में ओलंपिक तक पहुंचकर देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं। सोहेल के पिता हासम खान ने कहा है कि बेटे की सफलता से परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। उन्होंने कहा है कि शुरुआत में उन्हें प्रतियोगिता के परिणाम को लेकर चिंता थी, लेकिन सुबह ईमेल पर बेटे के विजेता होने पर प्रथम रैंक हासिल करने की सूचना मिली तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा कि सोहेल को आगे बढ़ाने में उसके कोच परवेज खान का अहम योगदान रहा। सोहेल के कोच परवेज खान एडवोकेट मुरादबास ने कहा कि सोहेल को तैयार करने के लिए काफ़ी मेहनत की गई। प्रशिक्षण के लिए उसे कुछ दिनों तक दिल्ली में ले जाया गया, जहां वरिष्ठ कोच के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण मिला। इसके बाद उन्होंने स्वयं सोहेल को अभ्यास कराया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में कड़ी चुनौती के बावजूद सोहेल ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर गोल्ड मेडल जीता है। कोच ने कहा कि सोहेल ने आगे बढ़ने का जुनून और सीखने की ललक है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि वह भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करेगा। साथ ही साथ उन्होंने मेवात के युवाओं से अपने पसंदीदा खेल में मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। सोहेल की इस उपलब्धि को लेकर ग्रामीणों ने भी उसकी जमकर सराहना की। लोगों ने कहा कि कम उम्र में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतना पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। सोहेल ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर यह साबित कर दिया है कि मेवात के युवाओं में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की काबिलियत है। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि सोहेल अपने आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेगा और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर अपने गांव, मेवात क्षेत्र और देश का नाम रोशन करेगा। मेरा नाम सोहेल खान है। सोहेल भाई, गोल्ड मेडल जो आपने जीता है, कौन से गेम्स में जीता है, किस तरह से इसमें मेहनत रही, क्या कुछ चुनौती आई? ये मैंने राइफल बिग बोर में जीता था गोल्ड मेडल हैदराबाद, तो इससे हमें बहुत खुशी हुई है गोल्ड मेडल से। किस तरह से चुनौती सामने आई? ये परवेज है जो मुरादबास, इसने मेरे कोचिंग दी थी, इसकी वजह से मैं वहाँ पहुँचा था और वहाँ पे फिर गोल्ड मेडल आया। बंदूक की हम बात करें, कौन सी राइफल थी, कितना वजन था, किस तरह से चलाने में परेशानी आई? 5-6 kg वजन था बंदूक में और वो 38 राइफल थी, 38 उससे गोली चलाई थी मैंने वहाँ पे। अगर थोड़ी सी चूक हो जाती तो क्या कुछ? थोड़ी सी चूक हो जाती तो मेडल मिस हो जाता। आपको कहीं चोट भी आ सकती थी? जी तो किस तरह से किसको इसका श्रेय देना चाहिए? जी, मैं परवेज है मुरादबास, इसने मेरे लिए ट्रेनिंग दी थी, मैंने इसके पास ट्रेनिंग ली थी, फिर वहाँ जा मैं मैच खेला था। श्रेय चाहिए। अपने माता पिता और अपने कोच को मैं श्रेय देना चाहता हूँ। आगे क्या बनने की तमन्ना है आप? मेरी आगे ओलंपिक तक खेलने की तैयारी है, ओलंपिक में इंशाल्लाह गोल्ड मेडल लाने की इच्छा है।
राउंड की बात करें तो कितने आपने राउंड किए थे और कौन कौन कितने खिलाड़ी आपके साथ थे और वो कब आपसे पीछे रह गए? हम 6 खिलाड़ी थे, 37 राउंड मैंने चलाए थे वहाँ पे, और खिलाड़ियों ने बल्कि 5-6 राउंड चलाए थे और निकल गए थे। मैंने पूरे 37 राउंड चलाए थे। किस तरह से महंगा ये गेम्स बताया जा रहा है, क्या कुछ चुनौती सामने आई मैगी गेम्स को? हाँ, ये बहुत महंगा गेम है। मैं हाशम खान। जोर से। हाशम खान है जी। आसम जी, आपका बेटा है मेडल लेकर आया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। किस तरह से आपको पता चला इसके प्रतिभा का और क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है? देखो जी, खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। और हमें तो सुबह मैसेज आया था हमारे जीमेल पे कि हम तो वहाँ से हार होकर गए, पता नहीं क्या है क्या नहीं रहेगा। तो सुबह हमारे पास मैसेज आया कि आपका लड़का विनर हुआ है, सबसे ऊपर फर्स्ट रैंक आई है। तो हमें खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो किस तरह से वहाँ गए थे और किस तरह से आपने अपने बच्चे को तैयार करवाया, कितनी हिम्मत आपने जुटाई? देखिए, हिम्मत तो मेरी जुटाने वाले तो ये परवेज भाई थे, ये पहले भी शूटर थे। तो इन्होंने बताया मुझे, भाई ऐसा मामला, ऐसे ऐसे ये शूटर है। तो मैंने जो इन्होंने किया, मैंने तो इनको पर छोड़ दिया था। लड़का ये मुझे बताते थे, मैं इनके साथ जाता था। आपकी क्या तमन्ना है बेटे के प्रति? देखिए, मेरी तमन्ना ये है कि मेरा लड़का ओलंपिक मैच खेले और इंशाल्लाह ओलंपिक गोल्ड मेडल लाए। मैं जी आपका? मुबीन अहमद जनाब। मोबिन जी, आज मेडल लेके आया है बेटा, किस तरह की खुशी है और कहाँ से लेके आया और किस तरह से इसने ट्रेनिंग की थी और क्या करना चाहिए? सर बड़ी खुशी हो रही है। ये तमन्ना तो हमारी काफ़ी टाइम से थी, क्योंकि मैं खुद भी अपने टाइम में स्टेट का गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ 2 साल। उसके बाद बच्चों को मैंने डाला, यास्मीन खान है इसको डाला है, बड़े बेटा परवेज, ये नॉर्थ इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट है। कई बार इंटरनेशनल लेवल के लिए ट्रायल दे रखा है नसीम ने, और नेशनल खेल चुके हैं कई बार। और दोनों भाई 10 मीटर, 50 मीटर और 300 मीटर में रेनाउंड शूटर हैं। तो हमने देखा कि इस बेटे के अंदर कुछ हमें काबिलियत सी नज़र आई कि शायद ये हमारा नाम रोशन कर दे। तो हमने फिर इसके पापा को मोटिवेट किया। कोई महंगा गेम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैंने जब तंगी के बावजूद भी अपने 2 बेटों को यहाँ तक पहुँचाया, तो भाई आप इसमें मदद करें हमारी। तो इस बच्चे ने शुरू में स्टेट खेला, उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। उसके बाद में फिर नॉर्थ जोन खेला है देहरादून, वहाँ परफॉर्मेंस रही। और अभी हैदराबाद गया था। हालांकि 300 मीटर का जो मैच है बिग बोर राइफल का, बहुत हार्ड चलती है, मैंने भी चलाई है, एनसीसी में मैं रहा हूँ। तो हमें डर था कि भाई बच्चा है, शायद झटका ना झेल पाए, लेकिन जब भी हमने देखा उसको फर्स्ट पोजीशन आई है हैदराबाद में, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि भाई चलो हमने एक बच्चे पे मेहनत करी, वो बच्चा वहाँ तक पहुँचा है। हम तो ये कहते हैं कि बच्चों को गलत लाइन से छुड़वा करके अपने बच्चों को जो पढ़ाई के एतबार से अच्छा है उसको पढ़ाई में डालो, जो टेक्निकल लाइन में उसको इंजीनियरिंग में डालो, और जो अगर स्पोर्ट्स का है वो चाहे किसी भी गेम में है तो उसको स्पोर्ट्स में डालें, ताकि हमारा इलाके का नाम, स्टेट का नाम और हमारे जो देश का नाम है वो रोशन हो इंटरनेशनल लेवल। नाम है जी आपका? मैं राष्ट्रीय शिक्षा रत्न एवं भारत के कोहिनूर अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर कासिम आज़ाद और यहाँ के भांकड़ो जी स्कूल का रिटायर्ड हेडमास्टर। सर, बात की जाए सोहेल की, हम ये मेडल लेकर आया है, तो क्या कहना चाहेंगे और युवाओं को क्या प्रेरणा मिलती है इससे और क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? जहाँ तक सोहेल खान का सवाल है, सोहेल खान मेवात की ऐसी पिछड़ी धरती का सपूत है जहाँ ये संभावना नहीं की जा सकती थी कि मेवात के भांकड़ो जी जैसे अति पिछड़े गांव में प्रतिभाएं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकती है। आज यहाँ के सपूत मोहम्मद सोहेल पुत्र हाशम खान ने बिग बोर राइफल शूटिंग में मेवात जैसे इलाके का नाम रोशन कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डंका बजाया है, वाकई में ये एक काबिल तारीफ एवं ऐतिहासिक उपलब्धि मेवात के बच्चों के लिए है। मेवात के बच्चों के लिए ही नहीं, गांव के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे मेवात के उन बच्चों के लिए है जो गरीबी से जूझ हैं, जहां संसाधनों का अभाव है, जहां संसाधनों का अभाव राह में रोड अटकाए खड़े हुए हैं। तो इस सोहेल खान की उपलब्धि ने ये साबित कर दिया, गोदड़ी का लाल अगर कोशिश करे तो संसाधनों का अभाव किसी की राह में, कामयाबी में रोड़े नहीं अटका सकती। इसके लिए मैं भांकड़ो जी गांव की तरफ से, चूंकि यहाँ मेरा जुड़ाव रहा है,
यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में मैंने भी काम किया है, यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को आगे लाने के प्रयास किया है और पहले भी काफ़ी बच्चे लोकल लेवल पे निकले, लेकिन आज राष्ट्रीय उपलब्धि जो हासिल की है, गोल्ड मेडल जो हासिल किया है मोहम्मद सोहेल खान ने, वाकई में हमारे भांकड़ोजी गांव के लिए, हमारे मेवात इलाके के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण उपलब्धि है, जिसके लिए मैं इस बच्चे को ही नहीं, इसके माँ बाप को, इसके पिता हासिम खान, इसकी माँ, इसके ताऊ कासम खान, गांव के सरपंच साहब अख्तर हुसैन जी और जुम्मा खान जी और सभी गांव वासियों को जिनका इसके उपलब्धि में योगदान रहा है, मैं सभी को मुबारकबाद और बधाई देता हूं और गर्व साथ कहता हूं कि अब मेवात इलाका भांकड़ोजी गांव पीछे नहीं रहेगा और एक बार फिर आगे भांकड़ोजी गांव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने प्रतिभा का डंका बजाएगा।